ऋषि, जैसे उनको पता चला समीक ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, नदी का जल लिया, संकल्प किया विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, इस श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। संकल्प किया और कथा थी। पिता भानु नाम के जो राजा थे ना, वो राजा एक नकली महात्मा को असली समझ गए, तो उनका विनाश हुआ। ब्राह्मणों ने उनको श्राप दी। कभी समय आएगा तो रामचरित कथा सुनाएंगे तो बताएंगे। आप लोग तो वैसे भी प्रतिदिन पढ़ते, आपको ज्ञात होगा ये, क्योंकि समय बहुत कम रहता। आप लोग आते लेट हो, हम लोगों को भी बहुत कथा है। पिता भानु नाम के जो राजा थे ना, नकली महात्मा को असली समझ गए और महाराज उनको भी कहते ब्राह्मणों ने श्राप दी, और यहां असली महात्मा को नकली समझ गए। महाराज यदि नकली को असली समझ गए, असली को नकली समझ गए, इसमें भी बड़ी विडंबना है। श्राप दे। जैसे ही पुत्र आया रुदन करने लगा, कहा बेटा क्या हुआ? बोले राजा को हमने श्राप दे दी। और महाराज कहते जो बालक थे उन्होंने बताया कि आपके बेटे ने श्राप दे दी। राजा परीक्षित को जाकर के बताया कि आज से 7वें दिन बाद तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, और यदि तुम कुछ कर सकते हो तो करो। यहां पर प्रथम स्कंद संपन्न हुआ। द्वितीय स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। वरियान सते प्रश्ना चाहिए, मरण धर्मा किम कर्तव्य। जो भी मिलता है प्रणाम करते हैं। महाराज अच्छा ये बताइए मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब राजा परीक्षित पूछते हैं तो महात्मा लोग कहते, कोई कहता पुरस्चरण कराओ, कोई कहते 1 महीने का अनुष्ठान कराओ, कोई कहते 21 दिन का अनुष्ठान कराओ। राजा परीक्षित ने कहा हमारे पास तो सिर्फ 7 दिन हैं। अच्छा ये बताओ हम आपके पास कितने दिन हैं? हम आप लोगों के पास कितने दिन हैं? कितने हैं? 7, बस, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ? हम लोगों का भी 7 ही दिन में गोविंदाय नमो नमः होना है। 7 में से 8वां दिन नहीं। इसके बाद भी बोले सुनो अब हम ऐसा करेंगे। अब बोले हम ऐसा करेंगे, बोले हमारी बहू के नाती हो जाएगा ना, तो बोले हम ऐसा करेंगे। अब बहू के नाती होगा इसके बाद हम ऐसा करेंगे, जब तक भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, हम मानते कि हम आपके पास कितने दिन हैं? 100 बरस हैं। 100 साल की आयु हम लोगों की। 100 तो नहीं जाती अब